मैं क्यों आपको छोड़ के जाऊंगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊं? मैं मोहब्बत करता हूँ जवेरिया से। ठीक ठीक है बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं जवेरिया को कबूल कर लूं तो मैं कर लूंगी। ओ मुन्ने, औकात में रह के धमकी दिया करो। क्या हो गया तुम्हें? तमीज नहीं है? बहन से कैसे बात कर रहे हो लफंगा? बस बस, अगर एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। मैंने अपना जेवर अपनी मर्जी से शकील को दिया और उधार है। जैसे मेरी जॉब लगेगी मैं 1-1 रुपया वापस कर दूंगा। अरे जॉब की तनख्वाह में अगर एक सोने की अंगूठी भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, बस मैं अभी हम आ रहे हैं, बस अभी फौरन ही आ रहे हैं। मुझसे पूछे बगैर तुम वहाँ गई क्यों थी? अम्मा घर में भूखी बैठी हुई है और तुम वहाँ अपनी बहन को मना रही हो। नहीं, वो अचानक आना पड़ा ना, शकील की वजह से मैं आ गई, वरना के। हाँ, उस सन मुरीद का वहाँ जाए बगैर गुजारा ही नहीं होता। बड़ा दामाद हूँ मैं उस घर का, लेकिन उसने मेरी सारी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आओ तुम दोनों घर, आओ, फिर मैं तुम दोनों से बात करता हूँ अच्छी तरह। देखता हूँ। ठीक, आ रही। अच्छा बस चुप करें आप, जाएं यहाँ से। शकील चलो, बस हमें फौरन चलना होगा। क्यों भाभी, क्या हुआ? आ गई खलील भाई की कॉल। हाँ, वो गुड़िया बहुत तंग कर रही है, बगैर बताए आ गए ना, और खाला जान भी बहुत नाराज है। अच्छा चलते हैं भाई, तुम प्लीज सच सच बताओ, नाराज तो नहीं? नहीं ना, नहीं हूँ नाराज। अरे भाई, ये नाराज नहीं है, लेकिन अगर वो नाराज हो गए ना तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए बस अब चलो। निकले निकले निकले, जाए जल्दी जल्दी, फौरन अपना फोन उठा के जाए। मेरे मम्मी को बता देना। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय बुआ। अस्सलाम वालेकुम। वो आंटी जाग गई हैं? नहीं, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। और अजहर? अजहर अपने कमरे में ऊपर है। आप बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा करें, हमारे लिए नाश्ता लगाएं, मैं अजहर को लेकर आती हूँ, ठीक है? और हाँ, बॉयल अंडे जरूर बना दीजिएगा। गुड मॉर्निंग अजहर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सोचा था आज तुम्हें जिम लेकर जाऊं, लेकिन तुम पर रहम आ गया। मेहरबानी इस्लाम के लिए। ये बताया आपने नाश्ता किया? तुम्हारे साथ करूंगी, हुआ को कह चुकी हो। ये हो ना घर वाली बात। घर वाली हूँ तो घर वाली बात करूंगी ना। आइए मुझ घर वाली की नाश्ता कर। आज से आप नाश्ते में उबला हुआ अंडा खाएंगे। एक्सक्यूज मी, बॉयल एग? आई डोंट लाइक बॉयल एग भाई। आपने अपना डाइट प्लान देखा क्या है? सुबह नाश्ते में आप पराठा खाते हैं, रात में आप चावल खाते हैं, और दिन भर में वो बेकार सा जंक फूड। आज से मैंने आपका पूरा डाइट प्लान बना दिया है और बुआ को भी कह दिया कि उसके मुताबिक आपका खाना बनेगा। थैंक यू सो वेरी मच, मगर मेरी एक गुजारिश है। जी। वो गुजारिश ये है कि अगर सिर्फ संडे वाले दिन मुझे जो मैं खाना चाहता हूँ वो खाने दिया जाए, जैसे पराठे या फिर कोरमा या व्हाटएवर आई वांट, मुझे खाने दिया जाए। बाकी ये 6 दिन का जो आपका प्लान है मैं फॉलो करने का तैयार हूँ, प्लीज। ठीक है, चलो संडे की छुट्टी, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। क्या याद रखोगे कि सखी से पाला पड़ा है। आपको मैं भूलना ही नहीं चाहता, याद करने की बात तो दूर की बात है। गुलशन, आज वापसी पर किराएदारों से जरूर मिलती आना। इस बार उन्होंने किराया नहीं भेजा। 12 तारीख हो गई है, वैसे तो 5-6 तारीख से ज्यादा कभी लेट ही नहीं होते। जी मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा बड़ी मैडम की तरफ जाने का कब तक प्रोग्राम है? वो शिवा मैडम ने कहा था कि अपनी तैयारी पूरी रखो, कभी भी बुलावा आ जाएगा। अच्छा चलो, खैर जैसे तुम्हारी मर्जी। किराएदारों के पास जरूर होती आना। घर किराया है तो घर का सौदा सलफ ले आऊं। साथ कहाँ है? वो तो आज सुबह ही स्कूल चला गया। अच्छा, यानी आज फिर स्कूल से गायब होके किसी वारदात पे जाना होगा उसे। गुलशन, भाई के लिए ऐसे लफ्ज बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? आपके बेजा लाड प्यार ने उसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आपने उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका बेटा है। आपने मेरा हक भी मार के उसको दिया है, और आज आप देख लें नाइंसाफियों का नतीजा।
नाइंसाफी करना। जी हेलो परवेज भाई। परवेज भाई, आपको यकीन है कि वो वही है? आप बस उस पर नजर आप बस उस पर नजर रखिए, उसको जाने मत दीजिएगा कहीं पे। मैं खुद आपके पास आ रहा हूं। अरे भाई उसको आप देख, मैं आपके पास अभी 5 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूं बस। ओके ओके ओके। अम्मी नाहिद आंटी फोन नहीं उठा रही। अच्छा बेटा रहने दे, शाम को दोबारा मिला लेंगे। निकली होगी सैर सपाटे के लिए, वो भी घर कहाँ टिक के बैठती है। कैसी होती है ये अमीर औरतें, 1 मिनट भी घर में नहीं टिकती। कभी बाजार चली गई तो कभी कहीं और एक हमें देखे, मार्केट जाने के लिए भी 10 साल सोचना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है सिर्फ सर पे चोट आई है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, जान बच गई। मेरू, किसका एक्सीडेंट हो गया? किसको चोटें आ गई? वो शकील का एक्सीडेंट हो गया है। शकील का? मगर कैसे? अरे पूछो तो सही, कितनी चोटें लगी है उसको और कैसे हो गया एक्सीडेंट? मुझे भी तो कोई बताए। मेरू, तुम मम्मी को तसल्ली दो, मेरा ख्याल है वो लोग आ गए। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। अरे मुझे भी कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं हुआ, बस उन्हें थोड़ी सी चोट लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, कोई फ्रैक्चर वैक्चर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अरे जब एक्सीडेंट हुआ तो चोटें तो आई होंगी ना बेटा, तुम छुपा रही हो मुझसे। कुछ नहीं छुपा रही, बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह खैर। आराम से। अरे आराम से। आए, क्या मसला है भाई, तौबा। अब आंखें बंद करके खामोशी से लेट जाओ। अरे लेट ही ना जाए वो, खामोशी से आंखें बंद करके। अरे बच्चे, अपना नहीं तो अपनी माँ का ख्याल कर लो। ये एक बात बताओ, अपने आप को जख्मी करके बार बार क्या साबित करना चाह रहे हो? अम्मा मैं भला खुद को क्यों जख्मी करने लगा? बस इत्तेफाक है, क्या कह सकता हूँ। ना भैया ना, मैं इस दलील की तुम्हारी बिल्कुल कायल नहीं हुई। अरे तुम उन्हीं 3 लाख के पीछे भागे भागे फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो। मैं तो कहती हूँ भाड़ में डालो उन 3 लाख को और वो सऊदिया के वीजे को। ए भाई, मेरी कौन सी इतनी ज्यादा औलाद है, ले दे के 2 बेटे हैं, उन्हीं को अपनी मुश्किल में डाल दूं मैं? अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं शकील, मेरा ख्याल है तुम सऊदीया जाने का इरादा अब तर्क कर दो। ए भैया, मैंने फैसला कर लिया है, तुम अब सऊदीया नहीं जाओगे, भले शकीला मेहरू का रिश्ता तुमसे रखे ना रखे, मेरी बला से। ज़ेबी, ज़ेबी, जी जी। शकील के लिए गर्म दूध लेकर आओ। और जेबी, कान खोल के मेरी बात और सुन लो, अपनी बहन मेहरू को मना कर दो कि वो शकील को। अम्मा अब आप चुप भी कर जाए, क्या बातें लेकर बैठ जाते। बस भैया बस, अब नहीं चुप रहने की मैं। अरे पहले भी जब तुम्हें मार पड़ी थी तो मेरे दिल पे छुरियां चली, अब फिर तुम मेहरू की वजह से जख्मी हुए पड़े। अरे मेरे 2 ही बच्चे हैं, मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चों को किसी की वजह से मार पड़े। बस अब सऊदिया का ख्याल दिल से निकाल दो तुम, मेरा आखिरी फैसला है, कहीं नहीं जा रहे तुम, बस अपने माँ और भाई की नजरों के सामने रहोगे तुम। मैं तुम्हारी वजह से कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ और तुम्हारी जान की खातिर किसी रिश्ते को भी लानत भेज सकती हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो, भांजी हो या कोई और।
बस अब सऊदीया जाने का ख्याल बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो। ये मेरा आखिरी फैसला है, खत्म हो गया सारा किस्सा। नहीं तो कोई बात ही भला, जिसका दिल चाहे मेरे बच्चे पे रोब जमाना शुरू कर देते हैं, किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया। जूस पी लीजिए। क्या हुआ है आपको? तो परेशान नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अगर मियाँ की शादी हो जाएगी, इस घर में रौनक भी आ जाएगी। जवेरिया आबाद करेगी, वो आबाद करेगी इस घर को। उसे इस घर की रौनकों से क्या लेना देना। वो तो मसले हतन खामोश। आप देखिएगा, शादी हो जाने दीजिए, वो अजहर को लेकर यहाँ से चली जाए। हर इस घर को वो अपना कहती है ना। ये घर फिर से वीरान हो जाएगा। ऐसी बातें न करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस घर को भी आबाद रखेगा और आप भी खुश रहेंगे। ये ले। बस बुआ रहने दीजिए, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। क्या हो गया इनको पता नहीं। और सब खैरियत? जी जी। चाय के साथ कुछ और भी ले आती। अरे बेटा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि चाय ना बनाओ, मुझे नहीं पीनी, तुमने फिर बना ली। पी लो शकीला, नखरे क्यों कर रही हो? बना के लाई है तो पी लो। तुमसे एक बात जरा कर लूं, साफ साफ सुन लो तुम मेरी बात। भाई मैं अपने बच्चे को मुल्क से बाहर नहीं भेजने वाली। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, रिश्ता रखो या छोड़ो, 100 बिस्मिल्लाह। वो तुम्हारा दामाद है ना, भांजा तुम्हारा खलील, उसने भी सख्ती से मना कर दिया है कि वो अपने छोटे भाई को अपनी आंखों से दूर नहीं करेगा। और हम दोनों का मुतफ़क़ा फैसला है कि हम उसे नहीं भेज रहे। इतनी मुसीबतों में डालने की आखिर जरूरत क्या है हमें? ठीक है आप, अच्छा फिर मैं चलती हूँ। बैठो। आप अभी तो आई थे, जा रहे हैं, चाय पी लेती। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया, मैरू घर पे अकेली होगी ना, अब मुझे जाना चाहिए। अच्छा आप, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, ख्याल रखो। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे थैंक यू भाई, तुम्हारे हाथ की चाय तो मुझे बहुत पसंद है। बीमारी में कमरे में लेटे लेटे बोर हो गई थी, तो सोचा घर से बाहर निकलूं, जरा फ्रेश हो जाऊंगी, बस इसीलिए तुम्हारी तरफ चली। आपने बहुत अच्छा किया कि आप आई। मतलब मैं काफी टाइम से आपको याद कर रही थी, आपको फोन भी किया था लेकिन पता नहीं नंबर ही नहीं लग रहा था। अब हम लोग तो आपको बाहर भेज चुके थे। हाँ रियली? जी। तुम्हारी भी क्या बात है। अच्छा अम्मी कब आएंगी तुम्हारी? मम्मी पता नहीं, अभी घंटा पहले तो गई है बाहर। अब मेहरू तुम कब जा रही हो सऊदीया, ये बताओ। शकील जाएंगे तो मैं जाऊंगी। क्या? क्यों नहीं जा रहा वो? मेहरू क्या हुआ है? अपनी आंटी को नहीं बताओगी? बताओ क्या हुआ है, बोलो। वो हमने जिस एजेंट को पैसे दिए थे ना बाहर जाने के लिए, वो पैसे लेकर भाग गए। पता नहीं अब मैं कभी बाहर जा पाऊंगी भी कि नहीं। तुम यहाँ मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो भाई?
कोई काम नहीं है तो जाके मेरे लिए पानी उबालो, गला दुख रहा है मेरा गरारे करने। खाला जान ने अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। हाँ, मुझे पता था तुम्हें इस बात से तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं अपनी माँ की बात से इख्तिलाफ करूंगा। अम्मा ने खाला से जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को तकलीफ में देख के मुतमईन होगी? हाँ, शकील के साथ ये दूसरा हादसा हुआ है, वो भी इतना खतरनाक, और इश्क का भूत उसके सर से उतर के ही नहीं देता। पागल इंसान। अब ये मातम बंद करो और जाके मेरा काम करो। मैं कल भी मजबूर थी नाई, और आज भी मजबूर हूँ। तुम मजबूर नहीं, कमजोर थी और आज भी कमजोर हो। अगर तुमने जेबी के मामले में अपनी आपा से बहादुर बनकर उनको जवाब दे दिया होता ना, तो आज तुम्हें पता है तुम्हारी बेटियां खुशबाश जिंदगी गुजार रही होती। ये सब किस्मत और तकदीर की बात है। क्या बात की है? मौके से फायदा ना उठाने वाले लोग सारी जिंदगी किस्मत को कोसते रहते हैं बस। है, अब तुम ये बताओ, अब तुम्हारा क्या फैसला है? फैसला? क्या मतलब? अम्मी घर पहुंच गए होंगे, ना जाने मेहरू ने ये सब सुनकर क्या रोना धोना मचाया होगा। और अब आने वाले वक्त में क्या होगा अगर मेहरू की ख्वाहिश शकील पूरी ना कर सका तो? है मेरे अल्लाह, मुझे एक बार फिर इस घर में बेसकूनी और फसाद नजर आ रहा है। मेहरू को शकील से तलाक ले लेनी चाहिए। नहीं, नहीं, दोबारा अपनी जुबान पे तलाक का लफ्ज मत लाना, वरना कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी है, अब तो उसके असरात से बचने का सोचो। रोज रोज के रोने से बेहतर है कि आदमी एक दिन मातम कर। और तुम मेहरू की फिक्र मत करो। इधर देखो, इधर। मेहरू के लिए तो आज भी तुम्हारे सामने दामन फैलाए हुए है। सब खैरियत है ना? क्या बात है? खामोश। अब भाई ने कुछ कहा या अम्मा ने कुछ बोला? वो कल शाम में अम्मी आई थी। कह रहे थे खाला यहाँ पर आई थी और मुझे नहीं किसी ने बताया। तुम दवा लेके सो रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? खाला ने अम्मी को बहुत बेइज्जत किया और मेहरू को इस हादसे का जिम्मेदार भी ठहराया। और क्या? मुझे तो पता चले। और क्या? और उन्होंने अम्मी से कहा, रिश्ता रखना है तो रखो, तोड़ना है तो तोड़ दो, मर्जी है, लेकिन शकील पाकिस्तान से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो माँ पता नहीं बैठे बैठाए कहाँ से फैसले ले आती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग बेगम साहबा। हेलो।
मेहरू, जी सुन रही हूँ, बोले। क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? कर तो रही हूँ बात में आपसे, आप बताएं, कुछ रह गया और बताने को? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मेरे हवाले से इस कदर बदगुमान हो जाओगी। लेकिन अभी मैं जिंदा हूं और मेरी गैरत भी जिंदा है। और तुमसे जो मैंने वादा किया था मैं उसे भी निभाऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। मैं अभी नाश्ता देने गई थी तो मैंने उसे बताया कि खाला ने अम्मी से क्या कहा है, लेकिन मेरू, जो तुमने उससे कहा है ना, उसके लिए सबसे ज्यादा दुख की बात है। वो अपनी मोहब्बत के बारे में बहुत संजीदा है। धोखेबाज नहीं है वो, धोखा उसके साथ हुआ है। फिर भी मैं, तुम देख, वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। लड़की कौन है? ये गुलशन है। मैंने आपसे जिक्र किया था ना, इसे मॉडल बनने का बहुत शौक है। बहुत लायक और ज़हीन बच्ची है, तो मैंने सोचा इसे आपके हवाले कर दूं। मैंने आपसे कहा था ये अपने घर से कहीं और रहने नहीं जाएगी, फिर क्यों जाने दिया आपने इसे? ये तुम्हें वापस लाया है? इसकी इतनी जुर्रत कि ये मुझे वापस लेकर आए, और आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं इसके साथ वापस आ जाऊंगी? टूटा शीशा